तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आपको पढ़ाऊंगा आज 11th क्लास के इकोनॉमिक्स, जिसमें पढ़ेंगे हम रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है 9th चैप्टर है आपका TR जैन की किताब में। रेवेन्यू होता क्या है? जनरली रेवेन्यू का मतलब है कि जितना भी सेल करके आपको पैसा मिलता है वो रेवेन्यू। एक दुकानदार है जो चिप्स के पैकेट यदि बेच रहा है तो उसने 5 पैकेट बेचे 10-10 रुपये के, तो 50 रुपये से रिसीव हुए ये रेवेन्यू। एक पैकेट बेचा 10 रुपये मिला, रेवेन्यू 10 रुपये। 2 पैकेट मिला 20 रुपये, 2 पैकेट बेचा 20 रुपये मिला, तो ये रेवेन्यू है 20 रुपये। जितने भी रिसीव होता है किसी वस्तु को बेच के, उसे आप रेवेन्यू कहते हैं, यानी संप्राप्ति हिंदी में कहा जाए तो। और रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है, ये सारी बातें मैंने आपको लिखवाई हैं, जिन्हें मैं समझा देता हूँ। किसी वस्तु की बिक्री से मिलने वाली धनराशि को संप्राप्ति या फिर आय कहते हैं। द सेल वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एनी गुड्स, किसी भी वस्तु को बेच के जो सेल वैल्यू रिसीव होती है उसी को कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू और प्रॉफिट दो अलग अलग चीज है। प्रॉफिट रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे 10 रुपए की यदि आपने चिप्स के पैकेट बेचा है और उसे खरीदा था 8 में, तो प्रॉफिट कितना है? 2। तो यानी आपने जो 10 रुपए का सेल किया, इसके अंदर 2 रुपये छुपा हुआ है, वो प्रॉफिट है। तो पूरा 10 रुपये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। 10 रुपये रेवेन्यू है, और जबकि प्रॉफिट कितना है? सिर्फ उसके अंदर 2 रुपये। जितना पैसा लगता है वो कॉस्ट है। तो लगा था मेरा 8 रुपये, बेचा मैंने 10 रुपये में, प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। तो जो बेचा है वो रेवेन्यू है, और जो फायदा है आपका वो प्रॉफिट है, और जो लागत है वो कॉस्ट। तो रेवेन्यू यदि आपको निकालना हो तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दीजिए। कुछ नहीं किया मैंने, इक्वेशन इधर उधर कर दिया, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो तो रेवेन्यू हो जाता। अब रेवेन्यू को 3 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू की, दूसरा पढ़ेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे हम एवरेज रेवेन्यू के बारे में। टोटल रेवेन्यू को आप हिंदी में कहेंगे कुल संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू को हिंदी में कहेंगे सीमांत संप्राप्ति, और एवरेज रेवेन्यू को हिंदी में कहेंगे औसत सम। जो टोटल रेवेन्यू है उसका क्या मतलब है? टोटल रेवेन्यू मतलब जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है, उस तो सारी क्वांटिटी को बेच के जो पैसा आपको, जो धनराशि रिसीव होती है, उसको आप टोटल रेवेन्यू। मान के चलो मेरे पास 5 चिप्स के पैकेट है, 5 मैंने बेच दिए, तो 5 को बेच के जितना रिसीव हुआ वो टोटल। किसी के पास 4 ही है तो 4 उसने बेच दिए, तो 4 को बेच के जितना मिला वो टोटल रेवेन्यू। किसी के पास 20 है तो 20 बेच दिए उसने, 20 को बेच के जो पैसा मिला है वो टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो किसी वस्तु की सभी इकाइयों को बेचकर प्राप्त होने वाली धनराशि कुल संप्राप्ति कहलाती है। द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कैसे निकलेगा टोटल रेवेन्यू? जितनी भी क्वांटिटी आपने बेची है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल रेवेन्यू। ठीक, मैंने 10 क्वांटिटी बेची है और हर एक का प्राइस 15 रुपये है, तो 150 रुपये टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं? जब कभी भी बात मार्जिनल की आती है, कोई सी भी मार्जिनल, तो एडिशनल यूनिट बेचने से जो चेंज आता है उसी को मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से कुल संप्राप्ति में हुए बदलाव को सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में जो बदलाव होगा, जैसे मैंने 4 क्वांटिटी बेची तो टोटल रेवेन्यू मेरा 50 था, और जब क्वांटिटी 5 बेची मैंने तो टोटल रेवेन्यू हो गया 56। तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 6। एक एडिशनल क्वांटिटी बेचने से टोटल रेवेन्यू में जितना बदलाव आया है उसको कहा जाएगा मार्जिन, ठीक है।
तो टोटल द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस वन। टोटल रेवेन्यू एन का मतलब है नीचे वाला और टोटल रेवेन्यू एन माइनस वन का मतलब है ऊपर। तो नीचे वाले में से आपको ऊपर वाला माइनस करना है। मार्जिनल रेवेन्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे कब निकालना पड़ेगा? ऐसे तब निकालना पड़ेगा जब क्वांटिटी के बीच में गैप ज़्यादा, जैसे यहाँ 2 था और सीधे डायरेक्ट 5, और टोटल रेवेन्यू यहाँ मान के चलो 30 है और यहाँ पे आ गया 45। ठीक है, तो आप यदि कहेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू इसका घटा करके आ जाएगा 15, तो ये गलत है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एक एडिशनल क्वांटिटी के लिए होता है, 3 एडिशनल क्वांटिटी के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी कितनी है? 3। तो 3 क्वांटिटी के लिए 15, एक क्वांटिटी के लिए कितना होगा? तो वो मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको कहेंगे आप डेल्टा टी आर, चेंज इन टी आर, डेल्टा टी आर जन। तो इस 15 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, तो निकल के आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि हमें हमेशा एक क्वांटिटी के लिए मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ता है, 3 क्वांटिटी के लिए मार्जिनल रेवेन्यू नहीं निकलता। तो इसी वजह से उसका दूसरा फार्मूला बन जाता है डेल्टा टी आर डिवाइड बाई डेल्टा क्वांटिटी। आगे हमारे पास है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब है? प्रति इकाई कुल संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं। मतलब जितना भी आपको टोटल रेवेन्यू मिला है उसे पर यूनिट में आप बांट देंगे कि एक यूनिट पे इतना मिला। जैसे मैंने 6 यूनिट बेचे और 6 यूनिट बेच के मुझे 30 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, 6 यूनिट बेचे, 30 रुपये प्राप्त हुए, तो एक यूनिट से कितना प्राप्त हुआ? सिंपली डिवीजन है। तो 6 यूनिट बेचे, 30 रुपये मिले, एक यूनिट से कितना मिला? 5 रुपये। तो 5 रुपये जो है वो मेरा एवरेज है। ठीक है, प्रति इकाई कुल संप्राप्ति को आप औसत संप्राप्ति कहते हैं। प्रति इकाई कुल संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं। यह वस्तु की कीमत को दर्शाता है और यही है प्राइस किसी भी वस्तु की। पर यूनिट टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू, इट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और ये वस्तु की कीमत। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को आप डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो वो हो जाएगा एवरेज। ठीक है, लीजिए मेरा वीडियो पॉज कर। हाँ जी, आगे का हिस्सा जो है वो बताएंगे हम कि औसत रेवेन्यू का फॉर्म्स ऑफ मार्केट से क्या लेना देना। फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब बाजार के रूप। कितने प्रकार के बाजार होते हैं? तो बाजार मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये 3 प्रकार के बाजार का क्या मतलब है? बाजार अपनी खासियतों की वजह से कैटेगराइज किया गया है। बाजार की खासियतों की वजह से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रूप में बांटा गया है। बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन, हिंदी में कहा जाए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहा जाएगा? तो मैनी सेलर, बहुत सारे सेलर हो, बहुत सारे बायर हो, और तो ऐसे बाजार में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखा जाएगा। और सिंगल सेलर है, एक ही सेलर है और बहुत सारे बायर हैं, तो उस बाजार को मोनोपोली कहेंगे। और कुछ सेलर है जबकि बायर बहुत सारे हैं, तो उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहें। परफेक्ट कंपटीशन वाले जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। बाजार में जो ही सामान जितने में मिल रहा है सारी दुकान वालों के पास उतने में ही मिलेगा। जबकि मोनोपोली में क्या है, ये प्राइस मेकर होते हैं। अकेला दुकानदार होता है तो अपनी मर्जी से प्राइस चेंज कर सकता। आंशिक रूप से प्राइस मेकर होते हैं ये जो होते हैं। पूरी तरह से परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, पूरी तरह से मोनोपोली होता है। प्राइस मेक कर सकते हैं पर थोड़ा सा। समरूप वस्तुएं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी एक ही जैसी वस्तु। जैसे आलू वालों की दुकान, ठीक है, तो आलू जितनी भी हैं वो एक जैसी आलू बिक रही हैं, तो ठीक है, तो उसे आप कहेंगे समरूप वस्तुएं, एक ही प्रकार की वस्तु बेच रही। थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया तो फिर तो वो दूसरा हो गया। लाल आलू और पीले आलू, ये इसमें भी डिफरेंस हो जाता है। एक मतलब एक ही प्रकार, लाल आलू मतलब लाल आलू का दुकान,
ठीक है, पीले वाले आलू का मतलब सिर्फ पीले वाले आलू का नहीं। इसमें सिंगल कमोडिटी बेचा जाता है, कोई भी एक अकेला दुकानदार है कुछ भी बेच ले उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब कि चीज़ तो वही होता है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंतकांति, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं ये यूज टूथपेस्ट की करने के काम, मतलब दांत धोने के काम ही आएगा, ठीक है, बस तीनों की अपनी अलग अलग खासियत है। तो इसलिए इनके प्राइस में भी चेंजेस होते हैं, डिफरेंस होता है, इसका प्राइस कुछ और, उसका प्राइस कुछ और, उसका प्राइस कुछ और हो। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस मेकर होते हैं ये लोग, पूरी तरह से प्राइस मेक ये भी नहीं करते क्योंकि इसमें कंपटीशन तो है पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। फर्म का मांग वक्र, औसत संपाप्ति वक्र को आप फर्म का मांग वक्र कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व को क्या कहा जाता है? फर्म का मांग वक्र। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कितनी भी क्वांटिटी हो प्राइस नहीं बदलेगा, प्राइस उतने का उतना ही रहे। पर यहाँ क्या है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पर थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक होता है इसकी तुलना। प्राइस घटने पे क्वांटिटी इसमें बढ़ती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मोर इलास्टिक होता है, यहाँ लिख दिया है मैंने। तो ये बात मैंने बताई आपको रेवेन्यू चैप्टर से। तो रेवेन्यू का एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा बाकी का हिस्सा और उसके बाद रेवेन्यू चैप्टर खत्म। तो उम्मीद है आज जो पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।